हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद स्केसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, बल तथा न्यूटन के गतिविषयक नियम, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तथा कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के जो शेष न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं 36 से 30 डिग्री पर 1.5 न्यूटन के बल से खींचता है। ठीक है, कह रहा है एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन के बल से 36 डिग्री से 30 डिग्री कोण बनाते हुए लगाकर खींचता है। गणना कीजिए 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण, और दूसरा निकालना है दोनों डिब्बों के मध्य बंधी डोरी में तनाव। ठीक है, तो ये एक बच्चा है भाई, ये मान लेते हैं एक बच्चा है हमारा, और ये एक घर्षणहीन मेज है। घर्षणहीन मेज होने का मतलब है कि जो मेज की सतह है वो अत्यंत चिकनी और चमकदार है। ठीक है, तो इस पर बच्चा जो है खिलौना गाड़ी लिए हुए है और इस खिलौना गाड़ी में 2 डिब्बे हैं। ठीक, जैसे आप लोग बचपन में छोटे थे तो एक खिलौना गाड़ी लेते थे, ट्रैक्टर और ट्राली। ठीक है, तो ये हो गया भाई खिलौना गाड़ी। ये खिलौना गाड़ी का आगे वाला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा इसमें धागे से बंधा हुआ है। ठीक, जैसे हम लोग 2 गाड़ियाँ लेते थे, उनको आपस में बांध देते थे धागे से। ठीक, तो ये हमारी खिलौना गाड़ी ए हो गई, डिब्बा नंबर ए, और ये डिब्बा नंबर हम मान लेते हैं बी हो गया। जो डिब्बा नंबर ए है इसका भार दिया गया है 40 ग्राम। ठीक, और जो डिब्बा नंबर बी है इसका भार दिया गया है 20 ग्राम। जो बच्चा है ये 36 दिशा हो गई। बच्चा इसको यहाँ से धागा मानता है, तो मान लो बच्चे की लंबाई इतनी होगी ये। ठीक है, ये बच्चा है, तो ये जो बच्चा है इसको 30 डिग्री के कोण पर बल लगाता है। कितना बल लगाता है? 1.5 न्यूटन के बल से खींचता है। ठीक, इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण। फर्स्ट कंडीशन निकालनी है 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण। ठीक, 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण। और दूसरी बात हमें फाइंड करनी है दोनों डिब्बों के मध्य बंधी डोरी में तनाव। दोनों डिब्बों के मध्य बंधी डोरी में तनाव। तनाव एक तरीके का बल ही होता है भाई। ठीक है, ठीक। तो देखिए भाई, यहाँ से जो बच्चा इस पर है 1.5 न्यूटन का बल लगाता है। ये 40 ग्राम की गाड़ी है, ये आगे की तरफ जब खींचेगा तो पहली वाली गाड़ी में जो डोरी है वो इस पर तनाव लगाएगी। ये इस डोरी में उत्पन्न तनाव कितना हो? T हो। ठीक है, तो पहले देखिए हम डिब्बे ए की बात करते हैं। किस डिब्बे की? डिब्बे ए की बात करते हैं। तो ए डिब्बे पर ये बल लगा है 1.5 न्यूटन। 36 से कितने डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर लगा है। ठीक, तो इसका हम जो 1.5 न्यूटन का बल है इसका 36 दिशा में घटक निकाल लें। कौन सा घटक? 36 दिशा में। तो हमने आपको बताया था कि अगर 36 से झुकाव दिया होता है और परिणामी दिया होता है तो 36 घटक cos थीटा के रूप में आता है। या अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ से इस पर लंब डाल देते भाई। तो लंब डालने का मतलब है जो 90 के सामने की भुजा होती वो कर्ण हो जाती। तो ये 1.5 न्यूटन किसका कार्य करता? कर्ण का कार्य करता। और ये जो भुजा है जिस पर दोनों कोण बने हैं ये किसका कार्य करती? आधार का कार्य करती। ठीक,
तो कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है? कॉस थीटा का होता है। तो निकालते हैं हम, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण 1.5 न्यूटन है, तो ये आ जाता हमारा कॉस 1.5 कॉस 30। अब ध्यान दीजिए भाई, जो 40 ग्राम का डिब्बा है अर्थात डिब्बा ए, इस डिब्बे ए पर 1.5 कॉस थीटा जो बल है वो आगे की दिशा में कार्य कर रहा है। इस डिब्बे में जो तनाव बंधी डोरी है, इस डोरी में जो तनाव है वो किधर कार्य कर रहा है? पीछे की ओर। भाई इतने बल से आप खींचोगे तो डब्बा ये गतिमान होगा। उसके बाद ये जो डोरी होगी, इस डोरी में जब तनाव उत्पन्न होगा अर्थात तनाव बल के कारण ही तो 20 ग्राम का डब्बा गतिमान होगा। ठीक है, तो इसमें जो 40 ग्राम डिब्बे में है, हम बल लगा रहे हैं 1.5 cos 30 आगे की दिशा में, और इसमें जो डोरी है इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो रहा है किधर? पीछे की दिशा में। तो हमने आपको बताया था कि यदि एक ही बिंदु पर दो बल लगे होते हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं तो परिणामी किसके बराबर होता है? याद है? अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहले डिब्बे ए की बात करते हैं। ये जो द्रव्यमान 40 ग्राम 20 ग्राम है इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, डिब्बा ए की बात करेंगे हम, डिब्बा ए के लिए। ठीक, डिब्बा ए के लिए जो है 1.5 cos 30 नहीं, सॉरी यहाँ 30 डिग्री दिया गया तो एक 30 हो जाएगा। 1.5 cos 30 डिग्री आगे की तरफ कार्य कर रहा है, तनाव बल टी पीछे की ओर है। तो ये जो 1.5 cos 30 है ये अधिक है टी से, तभी तो ये आगे की दिशा में गतिमान है। और अगर तनाव अधिक होता तो क्या आगे की दिशा में गतिमान होती? नहीं। तो ये 1.5 cos 30 जो है ये आगे की दिशा में है और टी पीछे की दिशा में, दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो परिणामी अंतर के बराबर होगा। और अंतर हम कैसे करेंगे? अधिक वाले से कम वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो डिब्बे ए के लिए कार्य करने वाला हम निकाल लें परिणामी बल, कार्य करने वाला परिणामी बल। ठीक, तो डिब्बे ए पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल होगा भाई कितना हो जाएगा? एफ। इसका जो द्रव्यमान m बराबर दिया गया है, ये m1 बराबर है डिब्बे ए का 40 ग्राम। ठीक, इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलें तो कितना लिख सकते हैं? m1 बराबर 40 गुणे 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो m1 बराबर 0.004। देखो -3 है, जब पावर -3 है इसका मतलब दशमलव जो होगा वो कितने अंक आगे आएगा? 3 अंक आगे आएगा। तो यहाँ पर था 123.04 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भाई ये आ गया इसका द्रव्यमान। अब हम ये जो है 0.40 किलोग्राम वाले डिब्बे पर लगने वाला परिणामी बल, इसलिए डिब्बा ए पर लगने वाला परिणामी बल निकाल लें, पर लगने वाला परिणामी बल। ठीक, डिब्बा ए पर लगने वाला अगर हम परिणामी बल निकालें तो ध्यान दीजिए भाई कितना होगा? परिणामी बल F बराबर, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक 1.5 cos 30 आगे की दिशा में और एक डोरी में उत्पन्न तनाव T पीछे की दिशा में, दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे तो परिणामी अंतर के बराबर होगा। लेकिन किससे किसको घटाएंगे? अधिक वाले से कम को, क्योंकि डिब्बा आगे की तरफ गतिमान है इसलिए 1.5 cos 30 अधिक होगा। तो ये हो जाएगा 1.5 cos 30 डिग्री माइनस का T, जहाँ T इसमें क्या होगा? तनाव बल। ठीक, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से क्या होता है भाई? न्यूटन का जो गतिविषयक द्वितीय नियम होता है तो गतिविषयक द्वितीय नियम से F बराबर हम लिखते हैं m में। कितना लिखते हैं बेटा? F बराबर m में। ठीक, F बराबर ma, जहाँ m होता है द्रव्यमान और a होता है उसमें उत्पन्न त्वरण। देखिए जो दोनों डिब्बे हैं वो समान वेग से गतिमान होंगे, इसलिए इसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा वो समान। भाई समान वेग से अगर गतिमान नहीं होंगे तो बीच में डोरा टूट नहीं जाएगा। ठीक है, तो F बराबर m में। पहले पिंड की बात करते हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है? 0.04 इंटू a। ठीक है, इस F के स्थान पर रखेंगे, इज इक्वल टू 1.5 cos 30 का मान √3/2 माइनस का T। ठीक,
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम डिब्बे बी की बात करते हैं। डिब्बा बी के लिए, यह खिलौना गाड़ी बी के लिए कह सकते हो। M2 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 20 ग्राम। इस 20 ग्राम को हम उसी स्टाइल में किलोग्राम में बदलेंगे, तो 20 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 किलोग्राम। ठीक है, M2 बराबर -3 है, इसका मतलब 0.3 अंक आगे आएगा, ये बनेगा 0.02 किलोग्राम। इसलिए डिब्बे टी पर लगने वाला तनाव बल, डिब्बा टी पर लगने वाला तनाव बल निकाल लें भाई। तो डिब्बा बी पर लगने वाला तनाव बल टी बराबर, ठीक, द्रव्यमान कितना है 0.02 इंटू ए, जहाँ ए हो जाएगा त्वरण। कहाँ से लिखा भाई, F बराबर M/s। इस टी का मान उठा के रख दे समीकरण 1 में। कहाँ रखें, समीकरण 1 में। ठीक, देखते हैं भाई टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भाई जब हम टी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 0.04a इज इक्वल टू 1.5 √3 की वैल्यू 1.732 अपान 2 माइनस का टी के स्थान पर 0.02a। इसको इधर ले आते हैं, ये 0.04a उधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में 0.02a बराबर 1.5 को 1.732 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूना 30 के 0 हाथ लगा 3, 15 तियाँ 45, 3 48 हाथ लगा 4, 15 सत्ते 100, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और इसमें 4 जुड़ेगा 9, 15 एकम 15 और 10 उधर 25। ठीक, अब इसमें 1 2 3 4, 3 1 4, 4 अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं बटे 2। ठीक, यहाँ से देखिए भाई ये दोनों जुड़ेंगे, ये बन जाएगा 0.06a इज इक्वल टू 2.5980, हट सकता है कोई मतलब नहीं उसका, अपान 2। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई 2.598 है ना, या इसको हम एक ही अंक तक लेते कोई बात नहीं थी, चलो ले लिए हैं तो कोई बात ही नहीं, अपान 0.06 इंटू 2 a बराबर। ठीक, यहाँ से डिजिट हटाते अगर, चलो ले लेते हैं भाई, लिखा था तो नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से देखिए 2.5980 अपान 0.06 इंटू 2, ऊपर मल्टीप्लाई 1 नीचे मल्टीप्लाई 1। ठीक, नीचे से दशमलव हटाएंगे 2 अंक बाद था, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऊपर से दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा a बराबर 25980 अपान 6 2 या 12 इंटू 100, ये जीरो से जीरो कटेगा, काट दो भाई। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूना 24, हाथ लगा 1 19, 12 एकम 12, कितना बचा भाई, इसमें बचा 12 एकम 12, ध्यान दीजिए भाई कितना बचा 78 हो गया। ठीक, 12 पंचे 12 छंग 72, कितना बचा 6 और 6 72 और बचा कितना 60, 6 बचा 60, 12 पंचे 60। ठीक, और जब वो दशमलव लगाया था 1 अंक बाद दशमलव आ गया। ठीक, या a बराबर 0.5 अपान 10 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जो डिब्बा ए हो जाएगा, डिब्बे ए में उत्पन्न त्वरण हो जाएगा 216.5 या
21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ए की वैल्यू है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू, ए का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये देखो t बराबर 0.02 इंटू ए के स्थान पर 21.6, टी बराबर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1 और एक 2 2 2 जा 4, ठीक, 1 2 3 1 2 3 अंकों बाद पॉइंट लगा दिए, 0.422 न्यूटन। तो जो डोरी में उत्पन्न तनाव आ जाएगा वो आएगा 0.22 न्यूटन, एंड जो हो जाएगा भाई में उत्पन्न त्वरण 21.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 5 नंबर कह रहा है, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के 2 गुटके रखे हैं। ठीक, एक हमारी ये चिकनी क्षैतिज मेज है, ये इस पर 2 डब्बे रखे हैं। ये एक आपका डब्बा हो गया और दूसरा डब्बा कंबाइंड बॉडी है, दोनों एक दूसरे से सटा के रखी गई। ये कहाँ रखे हैं? चिकनी क्षैतिज मेज पर। यह मेज, इन मेजों पर इन डब्बों को रखा गया। भैया डब्बा बना देते हैं, सतह इनसे चिपकी हुई है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम है और दूसरा जो डब्बा दिया गया इसका द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है। ठीक, कह रहा है एक चिकने क्षैतिज मेज पर 2 डब्बे, एक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और एक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, सटाकर रखे गए। कह रहा है यदि 20 किलोग्राम गुटके पर 5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल आरोपित करें। कह रहा है 20 किलोग्राम डिब्बे पर 5 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का अगर क्षैतिज बल आरोपित करें तो किया जाए तो 20 किलोग्राम के गुटके का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके को किस बल से धकेलेगा। कह रहा है जब इस पर हम बल लगाएंगे तो 20 किलोग्राम का जो गुटका है वो 10 किलोग्राम के गुटके को किस बल से धकेलेगा। ठीक, कह रहा है यदि यही बल 10 किलोग्राम के गुटके पर लगा दे, यही 5 न्यूटन, तो कह रहा है इस स्थिति में जो है 10 किलोग्राम लगा दे तो 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके पर कितना बल लगाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ से हम पहले निकाल लें इन जो कंबाइंड बॉडी है 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, इस पर कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। आरोपित बल दिया गया है। क्या दिया गया भाई? आरोपित बल। ध्यान दीजिए भाई, आरोपित बल हमारा कितना है? 5 न्यूटन। आरोपित बल बराबर F बराबर 5 न्यूटन। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए भाई, ये जो हैं दोनों पिंड आपस में सटे हुए हैं। जब दोनों आपस में सटे हुए हैं तो सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करेंगे। ठीक, जब दोनों आपस में सटे हुए कंबाइंड बॉडी है इसलिए हम निकाल लें इनका आपस में त्वरण। ठीक, आरोपित बल F बराबर 5 न्यूटन दिया है। M1 की वैल्यू दी गई है 20 kg, कितनी है? 20 किलोग्राम। और जो हमारा M2 है, M2 का मान दिया गया है 10 किलोग्राम। ठीक, इसलिए आरोपित बल हम निकाल लें यहाँ से दोनों पिंडों पर। तो आरोपित बल जो होगा F बराबर हम लिखते हैं M में से, तो F बराबर चूँकि कंबाइंड बॉडी है इसलिए M1 प्लस M2 इंटू कितना लिखेंगे? A। ओके, F कितना है? 5 न्यूटन। M1 की वैल्यू कितनी है? 20 kg और M2 की वैल्यू 10 kg इंटू A 30 हो जाएगा। ये 5/30 इज इक्वल टू 1,
5 1 जा 1, 5 6 जा 30। तो ए बराबर कितना आएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो दोनों में जो उत्पन्न त्वरण आ जाएगा वो आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है यदि 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके पर कौन सा बल आरोपित करेगा। अब देखिए यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया। ये 20 किलोग्राम गुटका जो है उसका भी त्वरण होगा और ये जो 10 किलोग्राम का गुटका है उसका भी त्वरण होगा। तो अब हम कह रहे हैं बताइए 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम के गुटके पर कितना बल लगाएगा। तो यहाँ से हम निकालें भाई 10 किलोग्राम के गुटके पर लगने वाला बल, 10 किलोग्राम के गुटके पर लगने वाला बल। बताओ बेटा लगने वाला बल कितना होता है। लगने वाला बल F बराबर ma से, F बराबर कितना लगाएंगे, F बराबर ma से। m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम और a है पिंड में उत्पन्न त्वरण। त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा F बराबर 10 ये हो जाएगा 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें बदल जाएगा, न्यूटन में। तो जो होगा भाई 20 ग्राम का जो गोला होगा 10 किलोग्राम के पिंड पर 10/6 न्यूटन पर सेकंड का बल आरोपित करेगा। सेकंड कंडीशन में इन्होंने कहा यदि ये जो 5 न्यूटन का बल है वो 10 किलोग्राम पर लगाएं, ऐसे लगाएं। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये 10 किलोग्राम का जो गुटका है वो 20 किलोग्राम पर कितना बल लगाएगा। तो देखिए बल चाहे जिधर से लगाइए, दोनों में उत्पन्न जो त्वरण होगा कंबाइंड बॉडी है, इसलिए उत्पन्न त्वरण जो होगा वो 1.6 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ से जो 20 किलोग्राम का पिंड दिया गया है इस पर हम आरोपित बल निकालने। ठीक है, तो यहाँ से भाई इसी फार्मूले से निकालेंगे 20 किलोग्राम के गुटके पर आरोपित बल बराबर गुटके पर आरोपित बल। तो हम जब 20 किलोग्राम के गुटके पर आरोपित बल निकालेंगे पुनः हम फार्मूला लिखेंगे कौन सा, F बराबर ma से। यहाँ से F की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, M की वैल्यू 20 kg और A की वैल्यू 1.6, तो ये आ जाएगा 1/6 था 20/6 क्या न्यूटन। ये हो जाएगा 20 किलोग्राम के गुटके पर आरोपित बल और ऊपर आएगा 10 किलोग्राम के गुटके पर आरोपित बल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है और सब ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आधारित और कुछ पूर्व ज्ञान है कि एक दिशा में लगे तो योग के बराबर, विपरीत दिशा में लगे होते तो अंतर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया